भक्ति करनी है तो अहेतुकी भक्ति करो। अहेतुकी भक्ति किसको कहते हैं? किसी भी स्थिति, किसी भी समय, किसी भी काल का प्रभाव उस भक्ति पर ना पड़े। भक्ति अपनी जगह स्थिर होनी चाहिए। देखिए, भक्ति हो, प्रेम हो, ये जितने भी संबंध है ना, किसी भी स्थिति से अगर ये प्रभावित होते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी भक्ति सूक्ष्म थी, आपका प्रेम सूक्ष्म था, आपका वैराग्य सूक्ष्म था। स्थिति ऐसी बन गई कि आपने वैराग्य का त्याग कर दिया, स्थिति ऐसी बन गई कि आपका जिससे प्रेम था वो प्रेम घट गया, स्थिति ऐसी बन गई कि आप पहले भक्ति करते थे, अब भक्ति कम होती जा रही है। तो इसका मतलब है कि आप पहले जो करते थे वो परिपूर्ण था ही नहीं। परिपूर्ण होता तो चाहे जो हो जाए, आपका वो भाव कभी नष्ट नहीं होता। मां का पुत्र के प्रति प्रेम होता है, कई बार पुत्र बहुत दुष्ट हो जाता है तब भी मां को प्रिय ही लगता है। क्यों? क्योंकि उसका प्रेम अटूट है। पत्नी से बहुत प्रेम है, लेकिन कोई ऐसी स्थिति कभी जीवन में आई कि जिसके कारण वह प्रेम दूषित सा हो गया, उस प्रेम पर कोई दाग लग गया या प्रेम वो कम हो गया, तो इसका मतलब पहले भी जो था ना वो प्रेम नहीं था। प्रेम है तो हमेशा रहेगा, चाहे जो हो जाए। भक्ति भाव चित्त में एक बार प्रकट हो गया तो चाहे जो हो जाए वो भाव कभी नष्ट नहीं हो सकता, वो भक्ति कभी नष्ट नहीं हो सकती। और जिस स्थिति से भक्ति नष्ट हो जाती है, जिस परिस्थिति से भक्ति में न्यूनता आ जाती है, इसका मतलब पहले भी जो थी वो भक्ति नहीं थी, वो भी एक आडंबर था। अहेतुकी भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहेतुकी। कई लोगों को मैंने देखा, एक साल पहले कथा में दिखे, इस बार क्यों नहीं दिख रहे हो? भगवान ने हमारे साथ बहुत बुरा किया। क्या किया? हम जिसको पसंद करते थे उसका ब्याह किसी और से हो गया। भगवान ने हमारी बात नहीं मानी, अब क्या भजे हम भगवान को? अच्छा। एक व्यक्ति मुझे मिला, उसने कहा मैं गंगा जी स्नान करना बंद कर दिया। मैंने कहा को? मेरी दादी जब मैं छोटा था मुझे रोज गंगा जी लेके आती थी। एक दिन बेचारी गंगा जी में दीप दान कर रही थी, पैर फिसल गया, बह गई गंगा जी में, उनके प्राण चले गए। तब से मैं गंगा जी में प्रणाम नहीं करता, गंगा जी को वंदन नहीं करता। ये भक्ति है कि परिस्थिति आपके अनुकूल नहीं है तो आप भक्ति का त्याग कर दोगे? बंधुओं, कभी भगवान ने अगर इस प्रकार सोचना प्रारंभ कर दिया तो हम कहां जाएंगे? आज हम कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, द्वेषी, ईर्ष्या हमारे अंदर, गलत हम खाते हैं, गलत हम पीते हैं, दूसरे के बारे में गलत हम करते हैं, फिर भी ठाकुर जी अपने द्वार खोल के रखते हैं हमारे लिए, कभी दोष नहीं देखते। कहीं ठाकुर जी दोष देखने लग जाते तो आप बिसौली से वृंदावन गए कि सीमा में प्रवेश करते ही ठाकुर जी अपने सैनिकों को भेज देते, इसको आने मत देना, ये मेरे दर्शन का अधिकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा है। ठाकुर जी का ऐसा स्वभाव नहीं है। हमारी कितनी गलतियों को नजरअंदाज करते हुए भी ठाकुर जी हमको स्वीकार करते हैं। कभी कभी भागवत जी आदियों की कई बातें सुनकर के मुझे आश्चर्य होता है। भागवत जी में ऐसा लिखा है, अगर जीवन भर किसी व्यक्ति ने पाप किया, जीवन भर पाप किया, केवल और केवल अपनी संपूर्ण 80-90 वर्ष की आयु में अंतिम श्वास लेते समय यदि उसने नारायण कह दिया तो ठाकुर जी उसके 80 वर्ष के सारे पापों को नष्ट कर देते हैं। ऐसा स्वभाव है किसी का?